हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सॉरी गाइस, आज वीडियो लेट अपलोड करने के लिए पता नहीं कैसे पर मेरी ऑडियो रिकॉर्डिंग में नॉइस आ रहा था तो पूरा ऑडियो फिर से रिकॉर्ड करना पड़ा। अभी भी शायद नॉइस आ रहा हो पर वो तो एडिटिंग के बाद ही पता चलेगा। पर हाँ, लेट हूँ वो तो है तो प्लीज़ अपनी इस दीदी की सॉरी को एक्सेप्ट करना और हैप्पीली इस वीडियो एक्सप्लेनेशन को एंजॉय करना। ओके, और जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो अब चलिए आज का वीडियो एक्सप्लेनेशन हम शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग लंजा की जान बचाता है, जिस बात को जानकर लंजा मन ही मन खुश होता है कि विंग ने उसकी जान बचाई है और वो विंग को कुछ नए कपड़े और ब्यूटी प्रोडक्ट्स ला कर देता है, जिसे लेने से विंग मना कर देता है और उसे लंजा की घर की किचन के पास एक सस्पिशियस कमरा दिखता है, जिसके अंदर जाने से लंजा विंग को रोकते हुए कहता है कि वो वहां नहीं जा सकता। और विंग की बेरुखी देखकर लंजा विंग से कहता है कि वो विंग को अपनी लाइफ में एक प्रोस्टिट्यूट से ज़्यादा कुछ और चाहता है, जिसे सुनते ही विंग लंजा की तरफ अनफ्रेंडली लुक के साथ देखते हुए कहता है कि फिर तो लंजा ज़रूर कोई सपना देख रहा है, क्योंकि ऐसा तो लंजा के सपने में भी नहीं हो सकता। और वो इसलिए क्योंकि लंजा एक मॉन्स्टर है और उसके जैसा मॉन्स्टर किसी का प्यार पाना डिजर्व ही नहीं करता। वहीं विंग अपनी बात कह ही रहा था कि लंजा विंग को दीवार पर पिन करते हुए उसे किस करके आगे कुछ भी कहने से रोक देता है, लेकिन लंजा के किस से विंग हैरान होकर अपनी बड़ी आंखों के साथ लंजा को देखते हुए सोचता है कि लंजा ने उसे किस किया। विंग तो उसी वक्त लंजा को खुद से दूर कर देना चाहता था, पर पता नहीं वो क्या चीज थी जो विंग को ऐसा करने से रोक रही थी। और दूसरी तरफ लंजा था जो विंग को इस तरह किस कर रहा था मानो वो विंग के लिप्स को खा जाना चाहता हो। कि तभी लंजा विंग के लिप्स को छोड़कर उसकी तरफ देखता है, जहां वो अपनी आंखों से विंग से उसके मुंह के अंदर एंटर करने का एक्सेस मांग रहा था, जो विंग होने नहीं दे सकता था। जहां विंग से कोई रिएक्शन ना पाकर लंजा फिर से विंग को किस करने के लिए विंग की तरफ झुकता है, पर विंग अपना मुंह साइड में फेर लेता है। पर लंजा विंग का फेस पकड़कर उसे किस करने की कोशिश करता है तो विंग लंजा के हाथों को खुद के ऊपर से हटाकर एक जोर का थप्पड़ लंजा के मुंह पर मारकर उसे गुस्से में कहता है, दोबारा मेरे साथ ऐसा करने की कोशिश भी मत करना। और लंजा से ये कहकर विंग अपने रूम में चला जाता है। वहीं अपनी जगह पर खड़ा लंजा सोचने लगता है कि आखिर उसके साथ प्रॉब्लम क्या है, क्यों विंग के शब्द उस पर इतना असर करते हैं, क्यों वो विंग को ज्यादा और ज्यादा अपने लिए चाहता है। विंग ने उसे थप्पड़ मारा पर वो फिर भी विंग को अपने लिए चाहता है। कोई और लंजा के साथ ऐसा करके सही सलामत नहीं रह सकता, पर विंग बार बार लंजा के दिल के आसपास बनी दीवारों को और रूल्स को तोड़ता रहता है और लंजा कुछ नहीं कर पाता। विंग सही है, मैंने उसके साथ गलत किया है। मैं जानता हूँ कि मैं एक मॉन्स्टर हूँ और उस दरवाजे के पीछे वो रूम है जिसके कारण मैं आज ऐसा हूँ। ये सोचते हुए लंजा अपनी घड़ी की तरफ देखता है तो ये उसके ऑफिस जाने का टाइम था। दरअसल लंजा रेगुलर ऑफिस नहीं जाता था, जब उसकी ज़रूरत होती थी तभी जाता था। इसलिए लंजा ऑफिस के लिए रेडी होकर घर से निकलते हुए अपनी मेड को इंस्ट्रक्शंस देकर जाता है कि वो विंग को घर से बाहर न जाने दे। वहीं अपने ऑफिस पे लंजा अपनी सेक्रेटरी लुलू के साथ कुछ पेंडिंग प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा था, जिसे कंप्लीट करके लंजा लुलू को उसके प्लान के अकॉर्डिंग काम करने को कहकर उसे जाने को कहता है। और लुलू के जाते ही लंजा जैसे ही थोड़ा रिलैक्स होकर बैठने की कोशिश करता है, उसका फोन रिंग करता है, जो कॉल लंजा के घर से था। जहां कॉल रिसीव करके हेलो कहते ही लंजा की मेड घबराते हुए कहती है कि घर में एक प्रॉब्लम हो गई है, मिस चैन घर आकर विंग से लड़ रही है। तभी मेड चिल्लाकर कहती है, ओह नो माय गॉड, उसने उसे धक्का दे दिया, क्या वो मर गया। लंजा फोन पर चैन की आवाज सुनता है और ये सुनकर लंजा फोन पर ही घबरा कर कहता है, क्या। यहाँ एक रीसेंट फ्लैशबैक स्टार्ट होता है। चैन लंजा के घर उसे वापस पाने के इरादे से आती है, जहाँ लिविंग रूम के काउच पर बैठकर चैन मेड से पूछती है कि लंजा कहाँ है। तो मेड चैन को पानी सर्व करते हुए कहती है कि सर ऑफिस गए हैं। तो चैन कहती है कि वो वहीं बैठकर लंजा के आने तक का इंतजार करेगी, जिस पर मेड कहती है कि लंजा सर को आने में लेट होगा और वो बोल कर गए हैं कि ना ही तो किसी को घर के अंदर आने दिया जाए और ना ही घर के लोग बाहर जाए। और चैन बस इसलिए अंदर आ पाई
क्योंकि उसके लंजा सर के साथ पुराने रिलेशनशिप थे। मेड की बात सुनकर चैन गुस्से में पूछती है कि उसने क्या कहा, जिस पर मेड आराम से कहती है कि वो माफी चाहती है, पर उसने जो भी कहा सच कहा, जिस पर चैन उस मेड को थप्पड़ मार देती है, जो एक्शन घर की बाकी मेड का अटेंशन उनकी तरफ खींच लेती है। यहाँ क्या हो रहा है? चैन को एक जानी पहचानी आवाज स्टेयर की तरफ से अपने करीब आती सुनाई देती है, जहाँ विंग को देखकर चैन को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सोचती है कि ये लंजा के साथ क्यों रह रहा है। और ये सोचते हुए चैन विंग से पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिसके सवाल को इग्नोर करते हुए विंग सीधा मेड के पास जाकर पूछता है कि क्या वो ठीक है, जिस पर वो मेड हाँ में अपना सिर हिला देती है, जिसे देख चैन दोबारा विंग से पूछती है, यू बास्टर्ड, मुझे फौरन जवाब दो कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और ये पूछते हुए चैन विंग के बालों को पकड़ लेती है, जिसकी वजह से दर्द फील करके विंग चैन को उसे छोड़ने को कहता है, तो चैन विंग को उसके बालों से ही पकड़कर स्टेयर की तरफ धक्का मार देती है, जहाँ विंग का सिर सीढ़ी के कॉर्नर पर जाकर लग जाता है, जिसे देख वो मेड जो फोन पर लंजा को घर की सिचुएशन बता रही थी, डर कर चिल्ला पड़ती है कि उसने उसे धक्का दे दिया। तभी चैन विंग के पास जाकर देखती है कि विंग के सर से खून बह रहा था, जिसे देख चैन अपने पैरों से विंग को उठाने की कोशिश करती है, पर विंग नहीं हिलता, तो चैन घबरा कर कहती है, क्या ये मर गया? शिट। ये कहकर चैन फौरन अपना बैग उठाकर वहां से भाग जाती है और मन में सोचती है कि चैन, ये तूने क्या कर दिया। और यहाँ ये रीसेंट फ्लैशबैक खत्म होता है। वहीं लंजा जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी घर आता है और लकीली उसका ऑफिस घर से ज्यादा दूर नहीं था, जहाँ घर में आकर लंजा देखता है कि सारी मेड्स विंग को उठाकर काउच पर लिटाने की कोशिश कर रही थी, जिसके माथे से खून निकल रहा था और विंग बेहोश था, जिसे देख लंजा फौरन विंग को मेड्स के हाथों से अपनी बाहों में थामकर बिना देरी किए हॉस्पिटल ले जाता है। वहीं हॉस्पिटल में डॉक्टर के विंग को ट्रीट करने के बाद लंजा डॉक्टर से पूछता है कि विंग अब कैसा है, जिस पर डॉक्टर कहते हैं कि विंग बहुत स्ट्रांग है और लकी भी कि उसे गहरी चोट नहीं लगी, वो अब ठीक है, पर लंजा को उसका पूरा ख्याल रखना होगा। और ये सब स्माइल के साथ लंजा को कहकर डॉक्टर वहां से चला जाता है और लंजा विंग के पास बैठकर उसका हाथ थामे उसके सिर पर बंधी पट्टी को देखता है और दुखी मन विंग से हर चीज के लिए माफी मांगता है और सोचता है कि पहले विंग के हाथ में चोट लगी थी और अब सिर पर, और इस बार ये सब उस चैन ने किया है। ये सोचकर लंजा बेहोश विंग के फोरहेड पर किस करके कहता है कि वो अभी थोड़ी देर में वापस आ जाएगा। और ये कहकर लंजा हॉस्पिटल से निकलकर सीधे डेविल्स आकर लेडी बॉस के ऑफिस में आता है, जहां वो लेडी बॉस को हाउसवान से बात करता देखता है, जो लंजा को वहां देखकर हैरान रह जाते हैं। और हाउसवान लंजा का नाम लेता है, पर लंजा सिर्फ लेडी बॉस की तरफ देखता है, तो लेडी बॉस पूछती है कि लंजा का डेविल्स में कैसे आना हुआ, क्योंकि वो तो कुछ वक्त के लिए यहाँ नहीं आने वाले थे। तभी लंजा सीधे लेडी बॉस से पूछता है कि चैन कहाँ है, जिस पर लेडी बॉस कहती है कि चैन बाहर गई हुई है, तो वो लंजा के लिए कोई और लड़की अरेंज करवा देगी। जिसे सुनकर लंजा गुस्से में कहता है कि अगर लेडी बॉस लंजा के हाथ मरना नहीं चाहती तो वो साफ साफ बताए कि चैन कहाँ है। लंजा की बात सुनकर हाउसवान कंसर्न टोन में पूछता है कि आखिर बात क्या है। इस पर लंजा कुछ हाउसवान को बताता उससे पहले दरवाजे की आवाज से सबकी नजर एंट्रेंस की तरफ जाती है, जहाँ चैन डरी हुई खड़ी थी, जिसे देख लंजा एक इविल स्मर्क के साथ कहता है कि शैतान का नाम लिया और वो हाजिर। ये कहकर लंजा चैन की तरफ बढ़ता है और पूछता है कि उसने सुना कि चैन उसके घर गई थी और वहाँ बहुत बड़ा तमाशा किया, जिस पर चैन लड़खड़ाती आवाज में कहती है कि लंजा गलत समझ रहा है। कि तभी लंजा चैन के पास जाकर उसे एक जोर का थप्पड़ मार देता है, जिसकी वजह से चैन जमीन पर गिर जाती है। तुमने कैसे मेरे विंग को धक्का दिया? ये पूछते हुए लंजा चैन को जमीन से उठाकर खींचता हुआ स्टेयर्स के पास ले जाता है, जिसके पीछे पीछे हाउसवान और लेडी बॉस भी स्टेयर्स के पास आ जाते हैं, जहाँ लंजा चैन को स्टेयर्स से धक्का मारने की कोशिश करते हुए फिर से पूछता है कि अब चैन क्यों नहीं बता रही कि उसने विंग को धक्का कैसे मारा। पर जब लंजा देखता है कि चैन कुछ नहीं बोल पा रही, तो वो फौरन चैन का गला दबाकर कहता है कि अब उसे मर जाना चाहिए। इसे देख हाउसवान फौरन आगे आकर लंजा से चैन को छोड़ने को कहता है, पर लंजा गुस्से में हाउसवान को उसका हाथ छोड़ने को कहता है
और अपनी ग्रिप चैन के नेक पर और कसते हुए हाउ शुआन को कहता है कि चैन की हिम्मत कैसे हो गई विंग को धक्का मारने की, जहां लंजा की पकड़ से चैन का दम घुटने लग जाता है, जिसे देख हाउ शुआन अपनी पूरी ताकत लगाकर लंजा को चैन से दूर कर देता है और लंजा को डांटते हुए कहता है कि वो अपने होश में आ जाए। जहां बहुत ज्यादा गुस्से के कारण लंजा गहरी सांसें भरता हुआ चैन को देखता है, जो ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही थी और जिसका गला पूरा लाल हो चुका था, जिसे देख लंजा सेटिस्फाइड तो नहीं था पर सोचता है कि शायद उसका इतना करना ही चैन को अच्छा सबक सिखा गया होगा। ये सोचकर लंजा वहां से बिना कुछ कहे हॉस्पिटल वापस जाने के लिए निकल जाता है और आगे सोचता है कि अगर आज के बाद किसी ने भी उसके विंग को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो उस इंसान को अपने जिंदा होने पर अफसोस होने लगेगा। वहीं वो लेडी बॉस लंजा के जाते ही चैन के पास आकर पूछती है कि क्या वो ठीक है, तो चैन हाँ में अपना सिर हिला देती है, जो अभी भी अपनी ब्रीदिंग को नॉर्मल करने की कोशिश कर रही थी। जिस पर लेडी बॉस कहती है कि अगर अब चैन ठीक फील कर रही है तो अब उसे यहाँ से चले जाना होगा, क्योंकि वो चैन को डेविल से निकाल रही है। जिसे सुनते ही चैन शॉक्ड हो जाती है और सोचती है कि ये उसके साथ क्या हो गया। पहले उसने लंजा को खो दिया और आज उसने चैन को ऑलमोस्ट मार डालने की कोशिश की और अब उसकी जॉब भी चली गई और ये सब उस बास्टर्ड विंग की वजह से हुआ है, इसलिए अब चैन उस विंग को नहीं छोड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ विंग अपनी आंखें हॉस्पिटल में खोलता है, जहां उसे अपने सिर में हल्का सा दर्द हो रहा था और उसे रूम के बाहर से बहुत सारी आवाजें भी आ रही थी, जिस पर ध्यान देने से विंग को एहसास होता है कि वो हॉस्पिटल में है। यानी आज वो दिन है जब वो उस मॉन्स्टर के घर से बाहर है। काश रोज उसके लिए ऐसा ही दिन हो। ये सब सोचते हुए विंग आगे सोचता है कि ये उसके लिए अच्छा मौका है यहाँ से भागने का और वो फौरन अपने बेड से उठकर अपनी स्लीपर्स पहनकर हल्का सा दरवाज़ा खोलकर बाहर देखता है तो बाहर कोई नहीं था, जिसे देख विंग के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वो रूम से बाहर निकलकर जैसे ही 2 कदम आगे बढ़ता है उसे पीछे से एक आवाज़ आती है, क्या तुम यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हो? जिसे सुनते ही विंग अपनी ही जगह पर फ्रोज हो जाता है और सोचता है, ओह नो, ये कौन है? आई होप यहाँ लंजा ना हो, वरना वो यहाँ से कभी भी बाहर नहीं निकल पाएगा। वहीं डेविल्स में एक आदमी जियांग को खींचकर अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहा था, जिसे डेविल्स की लेडी बॉस रोकने की कोशिश करते हुए कह जा रही थी कि जियांग अवेलेबल नहीं है, वो सिर्फ एक ही क्लाइंट को सर्व करता है। पर वो आदमी किसी की भी नहीं सुन रहा था और लेडी बॉस के रोकने की वजह से उसे एक थप्पड़ मारकर चिल्लाते हुए जियांग से कह रहा था कि वो सिर्फ एक स्लट है, तो उसे मना करने की जियांग की हिम्मत कैसे हो गई। और ये कहते हुए वो आदमी जियांग को डेविल से बाहर ले जाने की कोशिश कर रहा था, पर जियांग खुद को रोके जा रहा था और उसी प्रोसेस में जियांग उस आदमी के हाथ पर बाइट कर देता है, जिसकी वजह से गुस्से में वो आदमी वहीं रखी एक बोतल को उठाकर जियांग पर वार करता है, जिससे डरकर जियांग अपनी आंखें बंद कर लेता है, पर उस पर कोई वार नहीं होता, लेकिन उसे बोतल टूटने की आवाज़ आती है और जब जियांग आंखें खोलकर देखता है तो वो आदमी उसके सामने नीचे जमीन पर बैठा था और उन दोनों के बीच हाउ शुआन खड़ा था, जिसने वो वार अपने ऊपर ले लिया था और सामने यूबिन और जैक्सन ने उस आदमी को पकड़कर नीचे जमीन पर बैठाया हुआ था। तभी जियांग हाउ शुआन के सिर से खून आता देखता है तो जियांग, यूबिन और जैक्सन तीनों एक साथ हाउ शुआन का नाम लेकर पूछते हैं कि क्या वो ठीक है, जिस पर हाउ शुआन कहता है कि वो ठीक है, लेकिन जियांग हाउ शुआन का हाथ पकड़कर उसे डेविल्स के प्राइवेट रूम में ले जाते हुए कहता है कि वो कैसे कह सकता है कि वो ठीक है जबकि इतना खून बह रहा है। जिसके बाद डेविल्स के प्राइवेट रूम में जियांग हाउ शुआन की बैंडेज करता है, फिर उसकी चोट को छूकर कहता है कि वो बिल्कुल एक बेबी की तरह है। लेकिन हाउ शुआन जियांग का हाथ पकड़कर अपने दिल में तकलीफ फील करते हुए पूछता है कि जियांग को औरों के मुंह से खुद के लिए स्लट शब्द सुनकर बुरा लगता होगा ना, जिस पर जियांग कहता है कि अब उसे ये सब सुनने की आदत हो गई है, इसलिए अब उसे दुख नहीं होता। जिसे सुनकर हाउ शुआन सिर्फ ओके कहता है, पर जियांग हाउ शुआन से पूछता है कि हाउ शुआन का क्या वो भी जियांग को अपना सिर्फ एक स्लट मानता है। जिस सवाल को सुनकर हाउ शुआन जियांग की आंखों में देखता है और उन दोनों के बीच खामोशी छा जाती है, जिसे तोड़ते हुए जियांग कहता है कि हाउ शुआन को जवाब देने की
कोई ज़रूरत नहीं है। और ये कहकर जियांग जैसे ही अपनी जगह से उठता है, हाओ शुआन जियांग का हाथ पकड़कर अपनी जगह से उठते हुए कहता है कि जियांग उसके लिए स्लट नहीं है, बल्कि वो इंसान है जिसे हाओ शुआन डेट करना चाहता है। वहीं हाओ शुआन की बात सुनकर जियांग हैरानी से हाओ शुआन को देखते हुए कहता है, क्या? जिस पर हाओ शुआन कहता है कि उसे अपनी बात दोहराना अच्छा नहीं लगता। हाओ शुआन की बात सुनकर जियांग घबराते हुए कहता है कि वो ये नहीं कर। तभी जियांग को अपनी तरफ खींचकर हाओ शुआन किस करके उसकी बात को बीच में ही रोक देता है और वो दोनों एक दूसरे को तब तक किस करते हैं जब तक यूबिन आकर उन्हें इंटरप्ट नहीं करता। क्या मैंने तुम दोनों को डिस्टर्ब कर दिया? यूबिन के ऐसा पूछते ही वो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और जियांग फौरन उन दोनों को उस रूम में छोड़कर बाहर चला जाता है और सोचता है कि हाओ शुआन की बात का क्या मतलब था। क्या वो मुझे पसंद करता है? नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। पर क्यों मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा है? जियांग ये सोचते हुए वहाँ से चला जाता है। तो गाइस, आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन मैं यहीं रोकती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। तो अगर आपको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने लाइक ज़रूर दीजिएगा और जो भी चैनल पर नए आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं जल्द लौटूंगी नेक्स्ट वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय।